ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पाकला कटपड़ी सिंगल रेल लाइन खंड के दोहरीकरण को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में आज नई दिल्ली में जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना से वेल्लोर और तिरुपति के शैक्षिक और चिकित्सा केंद्रों तक संपर्क बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तिरुपति जिले तथा तमिलनाडु के वेल्लोर जिले को लाभ होगा। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। फिर वेल्लूर और तिरुपति दोनों मेडिकल और एजुकेशन के बड़े हब बने। कंप्लीट रायलसीमा रीजन इस पूरे क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। 2 डिस्ट्रिक्ट्स आंध्रा की चित्तूर और तिरुपति और तमिलनाडु में वेल्लूर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। इस पर 1878 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि बाईपास 19 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा और ये पंजाब तथा हरियाणा में फैला होगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और 78 परियोजनाओं में 80,000 किसानों को शामिल किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 6% हो गई है। रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष में लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। इससे पहले फरवरी में रेपो दर कम की गई थी। आज मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि 6 सदस्यों की मौद्रिक समिति ने इस वित्त वर्ष की पहली बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर कम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर 2025-26 में 4% रहने की संभावना है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दर का अनुमान 6.5% किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन को आज का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इसका एकमात्र उपाय जैन समुदाय की सतत जीवन शैली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैन समुदाय सदियों से सादगी, स्थिरता और संयम के सिद्धांतों का पालन करता आ रहा है। श्री मोदी ने स्वदेशी उत्पादों की अधिक से अधिक खरीद करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के महत्व को रेखांकित किया। साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, जो सामान बना है भारत में, जो बिके भारत में भी और दुनिया भर में, जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा साझा वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रपति पेलेग्रिनी की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और पहल की प्रशंसा की। इस दौरान 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क लगाने का फैसला लागू हो गया है। इसमें चीन से आयात पर 104% शुल्क भी शामिल है। नई शुल्क व्यवस्था राष्ट्रपति ट्रंप की उस घोषणा के बाद लागू हुई है जिसमें उन्होंने चीन को अमेरिकी सामान पर लगाए गए 34% जवाबी शुल्क को वापस लेने की चेतावनी दी थी। आईपीएल 2020 क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हराया था, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से पराजित किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।